चाहता हूँ ये नामाकूल हुकूमत चली जाए। जो आवाम के हालात हैं इनमें हुकूमत से कुछ नहीं हो सकता। हुकूमत ना चलने की मेरी बात तारीख ने दुरुस्त साबित कर दी। आसिफ जरदारी की एहतसाब अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। साबिक सदर ने PDM में पीपल्स पार्टी की शमूलियत का इम्कान रद्द कर दिया। बोले मालूम नहीं पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा बनेगी या नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान पहले भी मार्च करते रहे हैं। इन हाउस तब्दीली से मुतल्लिक सवाल पर जरदारी बोले इंशाअल्लाह बेहतर होगा। फॉरेन फंडिंग में पकड़े जाने वाले 8 वॉल्यूम्स को सामने लाया जाए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का इलेक्शन कमीशन से मुतालबा। कहते हैं इन वॉल्यूम्स को खुफिया रखना कानूनन जुर्म है। 7 साल से रिकॉर्ड छुपाने की कोशिश जारी है, मगर अब ये सच्चाई मजीद छुप नहीं सकती। स्टेट बैंक ने PTI के अकाउंट्स और खातों का जो रिकॉर्ड ढूंढा उसे पब्लिक किया जाए। बैरून मुल्क अकाउंट्स की तफसीलात भी बताई जाएं। दूसरों की 3 नस्लों का हिसाब का मुतालबा करने वाला अपने डाके के 8 वॉल्यूम्स की तफसीलात छुपाना चाहता है। फॉरेन फंडिंग केस की तमाम तफसीलात आवाम को बताना इलेक्शन कमीशन की आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है। मुल्क का वजीर आजम बैरून मुल्क कंपनियां चलाता और पैसे इकट्ठे करता है। सदर, वजीर आजम और वुज़रा बैरून मुल्क कंपनियां चला रहे हैं। साबिक चीफ जस्टिस ने अदालती फैसलों में सादिक और अमीन के लक़ब बांटे। सादिक और अमीन वो होता है जो बैरून मुल्क कंपनियां ना चलाए। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि चेयरमैन नैब 3 माह से रोजाना की उजरत पर काम कर रहे हैं। अदालती कार्रवाई आवाम को दिखाई जाए, पता चले कौन सी करप्शन हुई। आवाम पर मजीद टैक्स लगाया जा रहा है। IMF से क्या डील हुई कोई नहीं बता रहा। मरी में होने वाली अमवात की कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। सयाहों की गाड़ियों को चेक कर लिया जाता तो ये अमवात ना होती। 15 साल की मुद्दत के लिए $16 अरब के मुआहदे करने वाले नाअहल थे। LNG के महंगे तरीन मुआहदे करके मुल्क बेचने वाले असल मुजरिम हैं। मुल्क का सौदा करने वाले जवाबदेही के बजाय इदारों को मुतनाज़ करने की कोशिश में हैं। शहबाज गिल का शाहिद खाकान अब्बासी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा अपोजिशन ने मरी के सानहे को भी सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मागिला पहाड़ी पर कायम मोनाल रेस्टोरेंट को सील करने का हुक्म दे दिया। CDA को नेवी गोल्फ कोर्स की जमीन पर भी कब्जा लेने का हुक्म। मार्गिला हिल्स नेशनल पार्क में गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात का मुकदमा। चीफ जस्टिस अतर मेनुल्लाह ने रिमार्क किए कि मार्गिला हिल्स नेशनल पार्क इलाके में कोई सरगर्मी नहीं हो सकती। इस्लामाबाद में फोर्सेस के 3 सेक्टर्स में खिलाफे कानून तामीरात नहीं होनी चाहिए। इस्लामाबाद मार्गिला हिल्स मिलिट्री फॉर्म्स की नहीं वफाकी हुकूमत की मलकियत है। यहाँ से कोई घास भी नहीं काट सकता। कराची में कोरोना के वार इंतहाई तेज। शहरी कायद में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 18% रिकॉर्ड। 90% के करीब केस ओमिक्रॉन वेरिएंट के निकलने लगे। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह भी बढ़ने लगी। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.3% रिकॉर्ड। मजीद 1467 नए केसेस रिपोर्ट। मुहलिक वायरस से मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। में वैक्सीनेशन का अमल तेज। 10 करोड़ अफराद को वैक्सीन लगाने का हदफ मुकम्मल कर लिया। 7.5 करोड़ अफराद को मुकम्मल वैक्सीन लगा दी गई है। अभी मंजिल नहीं आई, इसी रफ्तार से काम जारी रखा जाएगा। सरबराह NCOC असद उमर का ट्वीट। कोई भी बहरान हो जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर डाल दी जाती है। अगर हम ही सब बहरानों के जिम्मेदार हैं तो ये घर चले जाएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सानेहा मरी दिल दहला देने वाला है। इस्लामाबाद से घंटा दूर सानेहा होता है और इनका रद्द-ए-अमल देख लें। वाक़े के दौरान और बाद में भी इनकी बेहिसी जारी रही। हुकूमत ने कहा कि लोग मरी क्यों गए, मगर फंसे लोगों की मदद के लिए किसी को बुलाया ना कोई आया। शाहरुख जतोई के मामले का कल पता चला। इस्लामाबाद से वापस जाकर पूरी इंक्वायरी करूंगा। जो भी मुलव्विस होगा इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। MQM पाकिस्तान का सिंध में नए लोकल गवर्नमेंट एक्ट के खिलाफ अदालतों में जाने का ऐलान। कंवर नवीद जमील कहते हैं कि पीपल्स पार्टी साजिशें करके कराची पर कब्जे की कोशिश करती है।
इनके हर दौरे हुकूमत में कराची महरूमी और नाइंसाफियों का शिकार रहा। नई हल्का बंदियां पीपल्स पार्टी ने सियासी मफादात के तहत की, कहीं कम आबादी को टाउन तो कहीं ज्यादा आबादी को यूसी बना दिया गया। हर सतह पर नई बल्दियाती हल्का बंदियों के खिलाफ एहतजाज करेंगे। आबादी का इतना फर्क सिर्फ मुखालिफिन को तंग करने के लिए रखा गया है। पाक सरजमीन पार्टी का बल्दियाती कानून पर जमाते इस्लामी की हिमायत का ऐलान। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि सिंध में कोई चीज ठीक नहीं, लोग महरूमियों का रोना रो रहे हैं। NFC अवार्ड का 56% हिस्सा सूबों को जाता है। 70 साल में कई हजार सिंध हुकूमत को मिले, फिर भी कहते हैं कि पंजाब हमारे साथ ज्यादती कर रहा है। बताएं आपने 70 सालों में किया क्या? सिंध का कोई अस्पताल ठीक नहीं, 11,000 से ज्यादा गोश्त स्कूल्स हैं, 70 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। मरी में आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी मामूल की तरफ लौटने लगी। सयाहों के मरी जाने पर लगाई पाबंदी में एक रोज़ की तौसी। मरी और गिरदोनवा में धूप निकल आई, सयाह वापस लौट गए, होटल खाली। बर्फबारी के बाद देही इलाकों में मुश्किलात बरकरार। बिजली, इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस मुतासिर। पाइपलाइंस में पानी मुंजमद होने से 6 दिन से पानी की फराहमी मुअत्तल। सयाहों से जायद किराया लेने पर एक होटल सील। सानेहा मरी के जिम्मेदार सजा से बच नहीं सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि मरी में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े की तहकीकात का आगाज हो चुका। गफलत या कोताही के जिम्मेदारों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद बोले, अवाम मरी जाने से बाज नहीं आ रहे। मरी में अभी भी बहुत सी गाड़ियां फंसी हैं जिनको निकाला जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मिनी बजट पास कराने से मुतालिक भी हिकमत अमली तय की जाएगी। इजलास में सानहा मरी के हवाले से इब्तदाई तहकीकात पर तबादला ख्याल। काबीना अरकान को मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग। न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी केस, आसिफ जरदारी को जमानत मिल गई। एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। मोबाइल फ़ोन की रिंगटोन बजने पर अदालत ने समाअत रोक दी। जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि ऐसा लग रहा है किसी का बच्चा रो रहा है। जज के रिमार्क्स पर कमरा अदालत में क्या कहे। साबिक DGFIA बशीर मेमन का गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत से रुजू। सेशन कोर्ट लाहौर ने 31 जनवरी तक बशीर मेमन को गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत ने बशीर मेमन की 31 जनवरी तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। मुल्जिमों की सजाएं बढ़ाई जाएं। मशाल खान कत्ल केस में सुप्रीम कोर्ट ने मुल्जिमों की बरियत के खिलाफ KP हुकूमत की अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली। पाकिस्तान सुपर लीग 7 के लिए प्रोटोकॉल्स तैयार। मुल्की और गैर मुल्की अफराद 20 जनवरी से करंतना करेंगे। मुताल्लिका अफराद 3 रोज करंतना करेंगे। टेस्ट मुस्बत आने पर 10 रोज आइसोलेशन में गुजारेंगे। मैच के इनेकाद के लिए 13 खिलाड़ियों का दस्तयाब होना लाजमी करार। PSL के लिए 24 मकामी खिलाड़ियों का रिजर्व पूल तैयार होगा। 20 जनवरी से करंतना में दाखिल होगा। जरूरत पड़ने पर रिजर्व पूल से खिलाड़ी लिए जा सकेंगे। कोविड आउटब्रेक की सूरत में इवेंट 7 रोज के लिए मुअत्तल होगा और फिर रीशेड्यूल किया जाएगा। चेयरमैन PCB पाक भारत मुकाबलों के लिए मुतहर्रिक रमीज़ राजा ने पाकिस्तान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की T20 सीरीज़ की तजवीज़ दे दी। रमीज़ राजा ने ऑस्ट्रेलियाई मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की सीरीज़ की तजवीज़ ICC इजलास में दूंगा। ऑस्ट्रेलिया के दौरान पाकिस्तान के तमाम इंतजामात कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान में सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं होगा। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स के मुस्बत बयानात हौसला अफजा हैं। इंशा जी उठो अब कूच करो। मारूफ शायर, अदीब, अफसाना निगार इब्ने इंशा को दुनिया से रुखसत हुए 44 बरस बीत गए। सफ़रनामे चलते हो तो चीन को चलिए, आवारागर्द की डायरी और दुनिया गोल है। दिलचस्पी का बायस बने, सहाफ़त की दुनिया में भी नाम बनाया।